इस तरीके से कि आप प्रधान सेवक को गाली दे रहे हो और ऊपर से जो हमारे जवान वीर लड़ते हैं उनको भी गाली दे रहे हो, ये गलत है और ये बहुत ज़्यादा गलत है। और इनको जो नीट के स्टूडेंट थे उन्हें छोड़ के सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और ना इसमें ये देखा जाए कि गर्ल्स भी वहाँ पे इस तरीके से भाषा की यूज कर रहे थे कि हम उन्हें सुनेंगे ना सामने आमने सामने तो अपनी माँ बहन के सामने भी नहीं सुन सकते, ऐसी ऐसी भाषा यूज कर रहे थे। वहाँ पे जो उनकी आवाज़ रखनी चाहिए। अब जितने वहाँ पे जो असली जो नीट के एस्पिरेंट्स थे वो पढ़ रहे थे, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जो रीनीट हुआ था, मगर जो बाकी जो लोग थे जो असामाजिक तत्व है वो सारे उस प्रोटेस्ट में गए हुए थे, वो शामिल थे। नेपाल और बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे थे, या अराजकता जो फैला रहे थे, ये जितने भी असली जो तत्व आए हुए थे ना जंतर मंतर पे, ये सोच रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे भारत को, पर ये भारत है, ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में युवाओं के बीच पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैं युवाओं से जानने आई हूँ जिस तरीके से ये सीजेपी प्रोटेस्ट पूरे तरीके से जंतर मंतर पर हुआ था, प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया गया था इनके द्वारा, तो ये उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जेनजी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और उन जेनजीज की जो वीडियोज़ थी वो वायरल हो रही थी जिसमें वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आइए इन्हीं युवाओं से जान लेते हैं कि ये इस पूरे व्याख्या को किस तरीके से ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भारत कुमार है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे जो ये पूरा हुआ था नीट का पेपर लीक के लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे पॉलिटिकल रूप लेता गया, तमाम नेता मंच पर आए और तमाम युवा जो हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये प्रोटेस्ट सही था आपकी नज़र में? देखो जी, अगर नीट का पेपर हुआ है तो उसके लिए तो चलो बनता है, इन्होंने करा ठीक करा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे राष्ट्र के हित में कोई सा भी काम हुआ नहीं, टिप्पणियाँ गलत तरीके से बोलना, आप अपने प्रधानमंत्री को इस तरीके से गाली दे रहे हो, आप अपने प्रधानमंत्री को भी दे रहे हो, साथ में आप अपने फौजी कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को तोड़ फोड़ कर रहे हो, ये गलत है ना। आपको अधिकार है करने का, कर सकते हो, संविधान सबके लिए एक है, लेकिन इस तरीके से कि आप प्रधान सेवक को गाली दे रहे हो और ऊपर से जो हमारे जवान वीर लड़ते हैं उनको भी गाली दे रहे हो, ये गलत है और ये बहुत ज़्यादा गलत है। और इनको जो नीट के स्टूडेंट थे उन्हें छोड़ के सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और ना इसमें ये देखा जाए कि गर्ल्स भी वहाँ पे इस तरीके से भाषा की यूज कर रहे थे कि हम उन्हें सुनेंगे ना सामने आमने सामने तो अपनी माँ बहन के सामने भी नहीं सुन सकते, ऐसी ऐसी भाषा यूज कर रहे थे हमारे प्रधान सेवक, हमारे सीआरपी के जवान के लिए, पुलिस वालों के लिए। तो ये तो जी बहुत ही गलत हुआ है, हमारे देश में ये छवि बहुत गलत गया है। और ये युवा जितने भी थे ये नीट के मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 10% भी नहीं होंगे और सारे के सारे, ये मैं आपको बताऊँ, ये पार्टियों का ये काम है, ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये सब के सब ये सोच रहे हैं कि इनकी सरकार हर जगह बन रही है, तो इन्हीं के लिए ये सारे पार्टियां घेर घिराव करके ये करना चाहते हैं। तो और कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके को किसी नेता ने बिठाया था जंतर बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि अभिजीत को इसका पीछे का बैकग्राउंड तो अरविंद केजरीवाल है और उनके सपोर्ट में सब आप देख रहे हो कौन कौन वहाँ पे आ रहे हैं। जी जी। तो ये सब गलत करे हैं और गलत बहुत बड़े तरीके से करे हैं, क्योंकि ये विश्व देख रहा है। आप जिस तरीके से प्रधान सेवक को गाली दे रहे हो, इतनी गंदी गाली दे रहे हो, ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयंत है। अच्छा जयंत, आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं, जंतर मंतर पर ये 1 महीने से ऊपर प्रोटेस्ट चला था, आप हिस्सा बने थे इस प्रोटेस्ट का? नहीं, मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बना था। क्यों नहीं बने थे? सारे युवा थे वहाँ, जेनजी अपने आप को जो बता रहे थे सब थे। जेनजी थे, मगर मैं एक नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ। जो ये प्रोटेस्ट था ये नीट एस्पिरेंट्स का था, तो वहाँ पे जो उनकी आवाज़ रखनी चाहिए। अब जितने वहाँ पे जो असली जो नीट के एस्पिरेंट्स थे वो पढ़ रहे थे, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जो रीनीट हुआ था, मगर जो बाकी जो लोग थे जो असामाजिक तत्व है वो सारे उस प्रोटेस्ट में गए हुए थे, वो शामिल थे। अच्छा, नीट एस्पिरेंट आप कह रहे हैं कि वही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे थे कि हम तो साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो जो लोग साथ दे रहे थे, जो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, आपकी नज़र में वो गलत थे? जी बिल्कुल, वो गलत थे। वो देश का नाम वो नीचे डुबाना चाह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व में जिस हिसाब से भारत का नाम उजागर किया है, वो उस नाम को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वो अराजकता का जो काम है वो कर रहे हैं। अच्छा, अराजकता फैलाने का काम वो कर रहे थे। अच्छा, कई काम कर रहे हैं, नेपाल और बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे थे, या अराजकता जो फैला रहे थे, ये जितने भी असली जो तत्व आए हुए थे ना जंतर मंतर पे, ये सोच रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे भारत को, पर ये भारत है,
ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, ये आपके हिसाब पर नहीं चलता। बोला भी गया था काफ़ी कि नेपाल बना देंगे। बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ये बहुत बोला गया था ये वहाँ पर। आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से जो लड़कियाँ हैं उनकी 18-19 साल की जो एज है उनकी, वो किस तरीके से उनको गाली दे रही हैं, किस तरीके से उनको अराजकता फैला रही हैं। वो कोई नीट एग्जाम देने वाली छात्र छात्रा नहीं है, ये सब अराजकता फैलाने वाले असली तत्व गए हुए थे वहाँ पर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय भारद्वाज है। अच्छा विनय जी, आपने देखी होगी ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, बहुत अपशब्द बोल रहे थे। आप भी एक युवा हैं, क्या बोलेंगे उन युवाओं को जो एक प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे? वो हमारे देश के है ही नहीं, वो हमारे देश के नहीं है, वो हमारे देश से अलग के हैं, वो बांग्लादेशी हैं। और वो युवा जो है ना वो कहीं साइन बाग से आ रखे हैं, कहीं बिहार से आ रखे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं पंजाब से आ रखे हैं। युवा को भी, कोई पढ़ने वाला नीट का बच्चा को भी कोई गाली दे सकता है किसी को? नहीं दे सकता ना। नीट के कोई भी एग्ज़ाम, जो जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, वहाँ जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है या कुछ भी करा है, वहाँ वो कोई भी युवा वहाँ पर कोई था ही नहीं। नीट का एग्ज़ाम देने वाला युवा कोई भी नहीं था वहाँ पर। कह रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे गाली नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे इस तरह की। वो अराजकता फैला रहे थे वहाँ पर, जो कि वो उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको गाली दी जा रही है। किसी और देश में ये प्रोटेक्ट करके दिखा दो आप, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उसका अभिनंदन करा है। युवाओं का पूरा अभिनंदन करते हैं, युवाओं को पूरा साथ देते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधान सेवक हैं, जो हमारे भारत के प्रधान सेवक हैं, वो हर युवाओं को समझते हैं। उन्होंने देखा होगा आपने, उनको रात को एक वीडियो भी वायरल की उन्होंने अपनी युवाओं के इंस्टाग्राम पर रील डाली थी युवाओं के लिए। तो उनका कोई धैर्य नहीं बनता, उनका धैर्य है नहीं है युवाओं के लिए? बिल्कुल है क्या ना। तो उस रील को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री एकदम कैच कर लिया कि हाँ युवा रात भर जागते हैं तो मुझे रात को रील डालनी है, और न्यूज़ की जगह रील देखते हैं तो वो रील पे आके उन्होंने, आपने देखा होगा वो 24 घंटे के अंदर वो रील भी 300 मिलियन पार चली गई। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कहना चाहते हैं युवाओं के खिलाफ, युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि जो भी नीट का परीक्षा जो उन्होंने दी थी, वो 25 दिन के अंदर अंदर नीट की परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट भी 25 दिन के अंदर आ गया। तो ये भी एक जो हमारे प्रधान सेवक है वही करना जानते हैं। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? सचिन गुप्ता नाम है मेरा। ठीक है सचिन जी, आप भी एक युवा हैं, कैसे देखा आपने इस प्रोटेस्ट को? आप समर्थन में थे या फिर आप समर्थन नहीं कर रहे थे इस प्रोटेस्ट? मैं इस प्रोटेस्ट के तो समर्थन में नहीं, मैं स्टूडेंट के समर्थन में हूँ, लेकिन इसमें मेरे को स्टूडेंट तो दिखाई दिए ही नहीं। क्योंकि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैन जी ने बताया, वो घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और जैसे कि एक चीज़ बताइए, क्या नीट के जो एग्ज़ाम या पेपर जो भी लीक हुए हैं, क्या वो इस पहली बार हुए हैं? इन 70 साल में कांग्रेस के राज में क्या लीक नहीं हुए हैं पेपर? अभी भी हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना भी किया है कि उस जो एग्ज़ाम लीक हुए थे उनको 25 दिन के भीतर अंदर उनको एग्ज़ाम भी कराया और उनका रिजल्ट भी घोषित किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ये जो सब हो रहा है, ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा भी बंगाल चुनाव जीता है, तो इन लोगों से, विपक्ष वालों से जो है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अभिजीत दीपके जी कौन है? ये इन्होंने ये पूरा का पूरा स्टूडेंट का सहारा लिया है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये अभिजीत दीपके कोई और नहीं है, ये आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के हैं, इनके IT सेल के ही डिपार्टमेंट से रह चुके हैं ये। और जैसे कि आपने देखा इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट तो कम, और जो वैसे लोग थे दंगई, वो इसमें घुसे हुए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की है। पुलिसकर्मियों के साथ भी पथराव किया है, और जो हमारे देश के जवान हैं उनके साथ भी गलत व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री हमारे देश के गौरव हैं, पूरे देश में और विदेशों में भी अपना नाम कर रहे हैं भारत देश का, उनको अभद्र गाली दी जा रही हैं। ये एक स्टूडेंट तो नहीं कर सकता। हम भी स्टूडेंट हैं, आज भी हैं, PhD की तैयारी कर रहे हैं। मतलब नहीं है ऐसी बात। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं पथराव कर रहे थे पुलिस पर, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी है उनका ये कहना है कि बीजेपी के गुंडे थे सारे, बीजेपी ने अपने गुंडे शामिल किए हुए थे। ये तो देखो विपक्ष का है, इसका तो हमें पता नहीं कौन बीजेपी का है या कौन वैसा है। ये तो विपक्ष बोल रहे हैं। हाँ, केजरीवाल भी हमने देखे मंच पर चढ़े हुए हैं, राहुल गांधी जी भी आ रखे हैं, अखिलेश यादव भी जी आ रखे हैं। ये प्रोटेस्ट उनका थोड़ी था। अगर ये प्रोटेस्ट था तो स्टूडेंट का था, उसमें पॉलिटिकल का क्या मतलब था? पॉलिटिकल पार्टी का क्या? प्रधान के इस्तीफे के बाद भी तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग मांगे लेकर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टूडेंट की जो चीज़ें हैं उनको पॉलिटिकल रुख ना दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल रुख ना दिया जाए,
इन चीज़ों को जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी जो है अलग अलग मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए, और भी तमाम चीज़ें बोल रहे हैं नीट के एग्ज़ाम्स पेपर लीक को लेकर। लेकिन बीजेपी ने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया क्योंकि स्टूडेंट की मांग तो यही थी। अब और आगे क्या मांग? वो ये मांग कर रहे हैं कि जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको बिल्कुल फ्री किया जाए। अभी मैं कहता हूँ चलो ठीक है फ्री किया जाए, लेकिन फ्री उनको किया जाए जो स्टूडेंट हैं। आप अपने, अगर किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो अपना आईडी कार्ड दिखा दे या अपना फॉर्म दिखा दे जो उन्होंने भरा है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट कर देगी बच्चों के लिए तो वैसे भी जेल में नहीं भेजेगा, कोई भी सरकार हो जाए अपनी। और अगर वो कहते हैं कि इनको फ्री किया जाए सभी को, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। फ्री सिर्फ और सिर्फ किया जाए स्टूडेंट को जो अगर उनके ऊपर गलत एफआईआर हुई है, तो जो पहले से ही दंगाई हैं, गलत लोग हैं, उनको आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, है ना। वो तो समाज के अंदर अराजकता फैलाएंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अक्षांत राणा। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी आवाज़ उठा रहे हैं नीट पेपर लीक पर और स्टूडेंट्स का साथ देने आ रहे हैं। आपकी नज़र में सही है ये? देखो, नीट का जो मुद्दा है तो स्टूडेंट्स का है। पॉलिटिशियन इसमें बीच में अपना वो लाके जो पूरा दबाव है वो पूरा ख़राब कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स है वो अपना नीट का उन्होंने एग्ज़ाम दिया, चलो ठीक है, वो हो गया, लीक हो गया, तो उस पर कार्रवाई हुई। जो उसके बाद जो दोबारा एग्ज़ाम हुए उनके रिज़ल्ट भी आ चुका है, इन्होंने इस्तीफ़ा भी हो गया। लेकिन ये जो इन्होंने पुलिस को मारपीट करी, जो हमारे भगवानों के बारे में बोला, ये तो प्रोटेस्ट में कहीं से भी स्टूडेंट्स नहीं लगते हैं। ये तो आपको वैसे ही लगेंगे कि आतंकवादी हो गए जैसे। आपको लग रहा है कि इन लोगों की तरफ से हिंदुओं को ठेस पहुंचाई गई है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की बातें बोल के? बिल्कुल पहुंचाई गई है। यहाँ पे ये जो भगवानों के ये जो आप हनुमान मंदिर है, इन्होंने पत्थरबाजी करी। जो ये राम भगवान जी के बारे में इन्होंने उल्टा सीधा बोला, पोस्टर बनवाए, तो आप इनको तो स्टूडेंट्स कहीं से नहीं दिखते। ये तो अलग ही अपनी पार्टी करवा रहे हैं और अपनी अलग ही पॉलिटिशियन से। नीट के पेपर की तो दिक्कत ही नहीं, इसमें दिखता ही नहीं है कुछ कि नीट का भी कुछ होगा। ये तो अलग ही अपना चला रहे हैं। तो लगता है विपक्षी पार्टियां जो हैं हिंदू विरोधी गतिविधियां ज़्यादा करती हैं और अभिजीत दीप के भी मंच पर उनको जो है पूरी तरीके से स्वागत कर रहे थे। स्वागत इन्होंने तो वो करा। अब अभिजीत जैसे इन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ, अभी 2 पेपर हॉल लीक हो गए, वो कहाँ है? वो तो चल दिए लंदन। अब वो तो देखेंगे उसमें। अब इन्होंने जो नीट का करा खाली, इसका करके तो गायब। अब बाकी जो जहाँ जगह हुई है, अब वहाँ भी तो पॉलिटिक्स चलाएंगे, वहाँ भी तो करवाओ। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ चल कह रहे हैं कि दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है परेशान कर रही है उन छात्रों को जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं। दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। अब वो तो उन पे ऊपर रहता है कि अभी प्रोटेस्ट जो इन्होंने करा है वो तो स्टूडेंट्स तो है ही नहीं ना। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये लोग अपना वो करवा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं उन पे स्टूडेंट्स पे कि आप उन पे दबाव करके ज़्यादा बढ़ो, मतलब ज़्यादा बोलो, दंगे करवाओ इनको पूरा अपना। जैसे मतलब नेपाल में हुआ था अभी रिसेंट में, तो वैसे ही करवाना इन्हें पूरा अपना। तो ये तो यहाँ हो नहीं सकता, भारत में नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम युवा मेरे साथ थे। इन लोगों ने मुझे बताया कि जिस तरीके से अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी का सहारा लेकर दंगा मचाने की कोशिश कर रहे थे पूरे देश में, तो उसको युवाओं ने फेल कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए सोचते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी कराया है, तो इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट की फ़िक्र उनको सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस पूरे मामले में पॉलिटिशियंस अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।